नमस्काराः विशाल शर्मा रघुवंतराष्ट्र विद्यालय भवतं पुनरेकवारं स्वागतमस्ति। छात्राः कक्षा 8वीं विषय संस्कृत अद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति संधि पुनराभ्यासः। तो छात्रों, आपने संधि हिंदी में जो है संधि का अध्ययन किया होगा 7th क्लास तक, और अब 8th क्लास में आपकी संस्कृत में संधियाँ हैं। तो छात्रों, इसमें बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि संधि जो है संस्कृत में जैसी है वैसी ही आपकी जो है हिंदी में है। तो संधि आप लोगों ने पहले भी अध्ययन कर रखा होगा। संधि की परिभाषा सीधी, सिंपल और सरल है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये दो, हम इसे संस्कृत में इस तरह भी लिख सकते हैं। परिभाषा द्वौ वर्णस्य द्वौ वर्णयोः द्वौ वर्णयोः परस्परं मेलनेन यत् विकारः भवति तदेव संधि इति कथ्यते। तो वो संधि कहलाती है। अब संधि कितनी प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होती है। तो का कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। इसको क्या बोलेंगे? अच संधि। ख व्यंजन संधि। इसको क्या बोलेंगे? हल संधि। हल संधि। ग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, ये आपकी तीनों संधि है। तो हमें किसको देखना? स्वर संधि को देखना, क्योंकि 6th क्लास में आपकी 8th क्लास में आपकी स्वर संधि ही महत्वपूर्ण है। अर्थात हम स्वर संधि देखेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी वो देखेंगे। स्वर संधि की परिभाषा होगी द्वौ स्वर वर्णस्य मेलने, द्वौ स्वर वर्णस्य परस्पर मेलने यद् विकारः भवति तदेव स्वर संधि इति कथ्यते। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनं स्वर संधि भवति। लिखेंगे स्वर संधि स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनेन स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनं स्वर संधि कथ्यते। मेलनं स्वर संधि कथ्यते। स्वर संधि कथ्यते। ये हो गई आपकी सिंपल सी साधारण आपकी परिभाषा। हाँ, ये स्वर संधि की परिभाषा हो गई। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में कौन कौन सी संधि होती है? तो
वो होती है आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, है ना। दीर्घ, गुण, यण, है ना, और अयादि, ये संधियां होती हैं। तो लिखेंगे प्रकार, ऊपर प्रकार लिख सकते हैं, इनको मिटा देते हैं। स्वरसंधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है दीर्घ गुण वृद्धि। चौथा है यण संधि। और पांचवा है अयादी संधि। कौन सी है? अयादी संधि। अयादी तो ये आपके 5 प्रकार की जो है संधि हो गई। अब इनमें से देखेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ये क्या है? जब दो समान स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जब दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो लिखी परिभाषा आ ई उ री रते दीर्घ व्यो वेति वर्णेन परम आ ई उ री वेति स्वरा दीर्घा व वर्णा भवन्ति। तो दीर्घ संधि हम देखेंगे। दीर्घ संधि सबसे पहले स्वर, स्वरा आ ई उ री ये संस्कृत में होता है, इसमें ध्यान मत दीजिए। ए आई ओ औ, तो ये हमारे पास में क्या है? स्वर। अब परिभाषा दीर्घ संधि क्या कहती है? परिभाषा दीर्घ संधि की ये कहती है चाहे छोटा और बड़ा, चाहे आगे छोटा हो पूर्व पहले पद में आ रहा हो और दूसरे पद के प्रारंभ में बड़ा आ रहा हो तो भी क्या होगा? बड़ा आ ही होगा। तो इस प्रकार से अका सवर्ण दीर्घ है तो मतलब आ ई उ हर्ष हो या दीर्घ हो, दोनों मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ही बनाएंगे। कैसे देखते हैं? यथा मुरारी, तो मुरारी में क्या होगा? मुर जमा अरे, देखना यहां से आ लिया जमा यहां से आ लिया, दोनों मिलाकर क्या बनाए? बड़ा आ बनाए, तभी तो यहां पर मुरारी हुआ। मुरारी समझ में आया आपको? हाँ, नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो क्या है? दक्षिणायन पाठारंभ, हमने लिखा पाठारंभ, पाठारंभ। इसमें क्या होगा? पाठ जमा आरंभ, पाठ जमा आरंभ। क्या हुआ? आ इधर से आया, जमा आ इधर से आया, छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलाकर क्या होंगे? बड़ा आ। मतलब दीर्घ संधि क्या कहती है? चाहे पहले पद के अंत में दीर्घ या
हश्व, हश्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो पहले पद के अंत में हश्व या दीर्घ और दूसरे पद के प्रारंभ में हश्व या दीर्घ आता है, वर्ण आते हैं, तो दोनों मिलाकर दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण ही बनाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ये आपके 3 उदाहरण हुए, 1 2 तीसरा ये देखिए आप, जैसे हमने लिखा मुनीश्वर, हमने लिखा क्या मुनीश्वर, मुनियों के ईश्वर, मुनीश्वर, हमने यहां पर लिखा मुनीश्वर। अब देखेंगे मुनि जमा ईश्वर, तो देखना ई निकली इधर से बड़ी ई निकली, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे मुनीश्वर, बड़ी ई बनाएंगे, बड़ी ई यहां पर है मुनीश्वर। समझ में आई इतनी बात आपको? ठीक है, अब हम आपको कुछ उदाहरण देंगे, कौन उदाहरण को आप कंप्लीट करके घर से लाएंगे। दक्षिणायन महीश्वर, दक्षिणायन महीश्वर, भानुदय, लघुभूमि, इनको आपको स्वयं बनाना है, ठीक है। संधि विच्छेदम कुरु, संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेदम करो, इनकी आपको संधि विच्छेद करना है। इस संधि का जो सूत्र है वह हुआ दीर्घ संधि का सूत्र, अकह अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। ठीक है छात्रों, यदि इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।